तो इस वीडियो में हम डियर पेरेंट्स डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो बात कर रहे थे कि एग्जामिनेशंस के पर्टिकुलर करेंगे। जो क्लेट की एग्जामिनेशंस है वो दिसंबर के आसपास हेल्ड डाउन होती है। फिर उसके बाद में ऑफिशियल आंसर शीट क्लेट की जो आंसर की होती है, फाइनल आंसर की होती है, रिजल्ट वगैरह जो दिसंबर में ही अलॉट कर दिया जाता है। ये सब चीज़ें काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट वगैरह, अलॉटमेंट लिस्ट, फर्स्ट अलॉटमेंट, सेकंड अलॉटमेंट, थर्ड अलॉटमेंट, इस तरह से ये सारा जो एनएलआई के द्वारा जो भी लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है दिसंबर के आखिरी तक में या जनवरी के माह में। फिर जो अलॉटमेंट लिस्ट के बाद में जो एनएलयू द्वारा फ्रीज और फ्लोट ऑप्शंस होते हैं एडमिशन्स के लिए, जो कंसोर्टियम को जो कंफर्मेशन होता है, फ़ीस का भुगतान वगैरह करना पड़ता है टाइम टू टाइम। फ़ीस के लिए फिर अलॉटमेंट लेटर निकलता है, सेकंड लिस्ट निकलेगी, फिर वही कंफर्मेशन होगा, फ्रीज होगा, फ्लोट ऑप्शंस होंगे, फिर कंफर्मेशन होगा कंसोर्टियम की तरफ से, फ़ीस वगैरह का जो भी वो सबमिशन होगा, फिर उसके द्वारा एडमिशन्स वगैरह कंफर्म ये जनवरी के अंदर कर लिया जाता है। फिर थर्ड अलॉटमेंट भी यही होगा, सेम एज इट इज़। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाना होता है। यूनिवर्सिटीज़ में जो भी आपको जिस यूनिवर्सिटीज़ में कंफर्मेशन हो चुका है एडमिशन आपका, वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस की पेमेंट वगैरह उस डेट तक देनी होती है कि पर्टिकुलर डेट दे दी जाती है। उस डेट में आपको अप्रॉक्सीमेटली मान के चले कि आप अप्रैल मई जून इस डेट में आपको फ़ीस वगैरह जो है कि करना होती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जाकर के। फिर फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट वगैरह भी निकाल दी जाती है। फिर इस तरह फिफ्थ निकाली जाती है मई के टाइम तक में, है ना। तो ये इस तरह से आपका जो एक टाइम शेड्यूलिंग होता है क्लेट एग्जामिनेशन का। तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान में रखें। नवंबर दिसंबर जनवरी जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं, किसी भी तरह की स्ट्रीम्स के अंदर में, बस ये होना चाहिए कंडीशन कि 50 to 60% से ऊपर उनका ट्वेल्थ पास आउट होना चाहिए और उनका काफ़ी कुछ बेसिक फंडामेंटल स्टडी काफ़ी कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है और नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन टफ होती है। जैसे आईआईटी है, नीट है, इसी तरह की ये भी एग्जामिनेशंस होती हैं। फिर उम्मीदवारों को ये चाहिए कि जो तैयारी कैसे करना होगी, इस बारे में भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए अपने लिए पहले तो एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह को आप फिल करते टाइम पर भी काफ़ी कुछ फोकस करें, काफ़ी ध्यान से आप उसको एग्जामिनेशंस को फिल करें। फिर एग्जामिनेशन के जो भी दिन हैं उसमें एक टाइम टेबल बनाएं, टाइम मैनेजमेंट करें, प्रॉपर वे में तैयारियां करें। एक साल की पूरी तैयारी करके रखें आप उस चीज़ के लिए। अलग अलग तरह से डिवाइड करें अपने सब्जेक्ट्स को। जो इंग्लिश है, जो सोशल है, कॉम जनरल नॉलेज है, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तार्किक और एनालिसिस वाले जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस की भी आप अच्छी तरह से प्रिपरेशंस करके रखें। और ये मानना कि आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। आप मेहनत करेंगे, हो जाएगा, बिल्कुल आप पीछे ना हटें मेहनत करने के पीछे। फिर आप अच्छी बुक्स, अच्छे जो प्रोफेसर्स है, अच्छे लेक्चरार्स है, इनकी बुक्स वगैरह के भी आप अच्छी तरह से ध्यान दें। और जो अच्छे इजी लैंग्वेज में आप जिसको समझ सकते हैं वो आप उसको प्रिफ़र करें बुक्स वगैरह के लिए। 2-3 महीने पहले से ही आप रिवीजन को स्टार्ट कर दें। फिर करंट अफेयर, जीके, इस पे भी आप अपनी रीजनिंग, एनालिटिकल क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चन, रीजनल्स, ग्रामर्स, इंग्लिश वगैरह के लिए और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, मैथ्स का फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए आपका। अप टू 10th लेवल का मैथ्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस चीज़ के लिए, है ना। फिर ये सब चीज़ें आप जब ध्यान में रखते हैं तो फिर आप इसकी तैयारी करेंगे तो फिर बिल्कुल आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इसमें आप थोड़ा सा इस चीज़ के लिए फोकस करें, क्योंकि आपको आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में अगर मान लीजिए जज ही बनना है या आपको एडवोकेट बनना है, और लॉ की जो बेस्ट से बेस्ट बुक्स होती है इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी अच्छी आपको बुक्स मिल जाएगी। और इसकी जो इंग्लिश की भी जो एग्जामिनेशन, एक्चुअली क्लेट की एग्जामिनेशन में अच्छा वेटेज होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो आपकी कमांड अच्छी होना चाहिए इंग्लिश में, है ना। अगर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो आपको इसमें ज़्यादा अच्छी तरह से सफलता पहले जल्दी मिलेगी। और इसके लिए आपके जो बेसिक्स है वो ग्रामर और जो रेफरेंस है वो आपका काफ़ी क्लियर होना चाहिए। ग्रामर में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी तैयारियाँ करें, ऑनलाइन भी स्टडी का आप इसमें सहारा ले सकते हैं। फिर सामान्य ज्ञान और जनरल अफेयर्स की बात करें, आप करंट अफेयर्स की, तो ये इसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें। न्यूज़पेपर और डेली जो न्यूज़ मैगजीन उससे होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ये आप उसमें यूज़
डेली यूज़ में आपको पढ़ते रहना चाहिए। और डेली बेसिस की जो मैगज़ीन्स होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, वो भी आप करंट अफेयर्स के बारे में डेली वाइज पढ़ सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ आपको इसमें हेल्प मिलेगी। फिर क्लास 10th तक में स्पेशली ध्यान रखिएगा, 5th 6th 7th 8th 9th 10th अप टू 10th क्लास का मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे ही कि आपको केट के लिए भी या अदर सीए एग्ज़ाम के लिए, या इसी तरह आपको 10th तक का एग्ज़ाम जो मैथ्स है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये जो स्ट्रॉन्ग अगर आपका मैथ्स होगा तो ये भी आपको काफ़ी कुछ एग्ज़ाम में सफलता दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में काम करेगा ये। फिर आपको कानून या लॉ की भी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। संविधान के लिए सोशल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। और संविधान को भी आपको पढ़ना होगा। संविधान के साथ साथ में जो भी सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो भी करंट जो केसेस चल रहे हैं, करंट मुद्दे चल रहे होते हैं, या जो पब्लिक डोमेन के जो मुद्दे होते हैं उन पर भी आपको, और उससे जो लगने वाली धाराएं हैं, लगने वाले जो सेक्शंस हैं, इनकी आपको डिटेलिंग होनी चाहिए। इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग की अच्छी बुक्स ले लें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और वो बुक्स वगैरह को भी आप करें तो रीजनल आपका अच्छा होगा, तो भी आपको इसमें फ़ायदा मिल जाएगा। क्लेट की एग्ज़ामिनेशन देने के लिए कानून की जो एग्ज़ामिनेशन कोई भी ऊपरी आयु सीमा को निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन आपके लिए मिनिमम 12th पास आउट तो होना चाहिए अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। तो 17 साल आपका मिनिमम होना चाहिए। ऊपर जब आप ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं तो उसके बाद जो पीजी प्रोग्राम में जाते हैं तो आपके लिए कोई ऐसा एज बार नहीं होता है उसके अंदर कि आपको एलएलबी करने के लिए कोई एज वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी एज अगर 25 है, 30 है, 35 है आफ्टर देन ग्रेजुएशन, तो भी आप इसको कर सकते हैं इसी तरह से। लेकिन एनएलआई एग्जामिनेशंस के लिए तो आपके पास में अगर आप यूजी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके 17 साल की एज होना चाहिए। प्लस आपको बीए एलएलबी वगैरह करने के लिए ध्यान रहे कि आपकी एज 22, 23, 24 साल के अंदर में अगर हो तो बेहतर है, बहुत बेहतर हो। वरना प्रॉब्लम बाद में आपको भी आती है कि अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम चूँकि बीए के साथ में होते हैं, बीएससी के साथ में एलएलबी होता है, बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, तो ये ग्रेजुएशन फैक्टर्स भी काफ़ी काम आपका करता है एज ए करियर बनाने के लिए। तो क्लेट का जो सिलेबस है, अब उसमें सिलेबस के अंदर क्या क्या आएगा ये क्वेश्चन ये भी आता है। तो क्लेट का जो क्वेश्चन है इसमें आप ये ध्यान रखें। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करते हैं कि क्लेट का जो सिलेबस है, क्लेट के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएगी, कैसा प्रोग्राम रहेगा, तो आगे का वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।